नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में। यहां पे आपको तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से रानिया में रिजल्ट, चेयरमैन पद का रिजल्ट घोषित होते ही समर्थक जो है वो यहां पे नाचकूद ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि रानिया नगर पालिका चुनाव में मनोज सचदेवा उर्फ बावा जो है वो 818 वोटों से जीत चुके हैं। जैसे ही जीत का ऐलान हुआ तो आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से मनोज बावा को फूल मालाएं पहना करके जो है वो पूरा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए लोग जो है वो लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, मनोज बावा के समर्थक जो है वो किस प्रकार से कितनी बड़ी खुशी का इजहार जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये खुशी जो है वो जैसे ही वर्ड काउंटिंग सेंटर से जो निकले थे उस समय की है। इसके बाद घर पे जो है वो एक कार्यक्रम और रखा गया है, वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब घर में किस तरह का कार्यक्रम रहता है, किस तरह की खुशी जो है वो मनोज बावा के समर्थकों के द्वारा मनाई जाती है और इनके परिवार के लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी जानते हैं। मनोज सचदेवा जो कि अभी चेयरमैन बन चुके हैं रानिया नगर पालिका से, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। इनके साथ साथ अगर बात करूं तो इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पूरे बाजार भर में किस प्रकार से रोड शो करते हुए जो है वो मनोज सचदेवा को उनके चुनाव कार्यालय तक लाया गया है। तो अभी मनोज सचदेवा, उनके साथ उनके पिताजी जो हैं वो पूर्व सरपंच है गोपाल दास जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले इन चुनाव के अंदर कश्मीर करीवाला जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले बधाई देने चाहेंगे आपको कि आप चेयरमैन बन चुके हैं। आप सबको वो बधाई और सारे समाज को बधाई। सचदेवा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस जीत को लेकर के? हम तो जीत के लिए पहले ही बहुत आश्वस्त थे, लेकिन जनता ने हमारी जीत को कायम रखा, हमारे विश्वास को कायम रखा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा था, क्योंकि उतार चढ़ाव जो वो लगातार जारी थे, मार्केट में चर्चाओं का दौर जारी था कि कभी डेरा ने समर्थन दे दिया, कभी एकदम से 1500 लोगों की भीड़ आ चुकी है वोट डालने के लिए, तो उस समय नहीं लगा कहीं? हमने कभी किसी से अपना मुकाबला नहीं माना, क्योंकि सारा समाज, सब जनता हमारे साथ थी। अभी आप देखें, लगभग जो टोटल पोल वोट हुए, लगभग 50% वोट हमें पोल हुए, बाकी सबको 50%, सिर्फ हमें 50% वोट हुए। तो इससे यह है कि सारा समाज हमारे साथ था, सब तरह के लोग हमारे साथ थे। ठीक है, अभी आप चेयरमैन बन चुके हैं हो, तो प्राथमिकताएं जो है वो क्या कुछ रहेंगे आपकी, क्योंकि चुनावी वायदे जो आपने किए थे वो तो अब निभाने पड़ेंगे? सबसे मेन वायदे हमारा ये थे कि शहर में चिट्टा की समस्या को खत्म करने की कोशिश करें हम। जो कि जो जवान बच्चे जा रहे हैं, जिन घरों के, बाकी सब तो हम पीछे रह गए। जिस घर का जवान बच्चा चला गया उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया, उसको खत्म करने की कोशिश, लोगों को जागरूक करेंगे और शहर में साफ सफाई, शहर को हरा भरा करना, इसकी करेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारी कोशिश की शहर को जीरो करप्शन टॉलरेंस बनाएंगे, करप्शन को जीरो टॉलरेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यानी कि नगर पालिका में जो पहले भ्रष्टाचार था वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसके साथ साथ युवाओं की शिक्षा को लेकर के या फिर लड़कियां जो है उनको लेकर के या उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कदम उठाएंगे? उसके लिए देखो, ये हमारा तो हम इसके लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की कोशिश करेंगे। उनको अगर पुलिस प्रशासन में सहयोग करेगा तो हम उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आशंकाएं, आकांक्षाएं बहुत सारी लोगों को आपसे हैं, उम्मीदें भी बहुत सारी हैं, क्योंकि लोगों ने इसी उम्मीद के साथ आपको वोट डाला था। तो क्या प्रयास आपका रहेगा? हमारे परिवार के बारे में पहले भी ये है कि हमने हमेशा लोगों के में रहकर काम किया। मेरे फादर ने जब जितना टाइम भी रहा तो हम भी वैसे ही उसी लाइन पर चलने की कोशिश करेंगे।
चलिए, गोपाल दास जी हैं, पूर्व सरपंच रानिया गांव जब हुआ करता था। अंकल जी बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपके बाद जो है आपका बेटा अब चेयरमैन बन चुके हैं। मैं रानिया वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और जो लोगों ने आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, हमें सहयोग दिया है, हम हमेशा याद रखेंगे। जैसा भी होगा, जैसा बन पड़ पाएगा, जैसे हमारी परंपरा है, हम आपके साथ रहेंगे, सबसे मिलजुल के काम करेंगे, आपकी सलाह के हिसाब से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, आपने बाजीगर मोहल्ला में जब एक सभा थी तो उस समय एक बात कही थी, वो मुझे अब याद आ रही है कि अगर ये मनोज जी कुछ गलत काम करें तो कान खींच के इसे सही करवा लें। हाँ, वही बात है, मुझे पता है ना भाई, जो लोगों की आकांक्षाएँ हैं, जो लोग हमसे उम्मीदें करते हैं, फिर कई बार खरा नहीं उतरता है, हम समझा देंगे। बात तो थी समझाने की, मतलब असल में कान खींचने की बात। हाँ, वही उसका मतलब यही है कि हम मतलब ना समझा के प्यार से तो जोर दे के कहेंगे भैया अपा, लोगों ने हमें ताकत दी है या लोगों ने ही हमें प्यार दिया है, तो हम लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे। कश्मीर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी मेहनत आपने की है और पूरी टीम ने की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सभी वर्करों ने, सभी इनके संप्रदाय को, इनके बुजुर्गी के जो बुजुर्ग हैं, मेरे आमचंद जी, इनके परिवार ने, मैं कहता हूँ कि रानिया के हर परिवार ने इनका साथ दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि 1 तारीख से लेकर जो इलेक्शन उस दिन था, उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वो इलेक्शन डाउन नहीं कर सके। और मैं ये भी समझता हूँ कि सिरसा जिले में 3 इलेक्शन हुए हैं, डावली, रानिया और इलाहाबाद, तीनों जगह ही सरकार हारी है, सरकार हारी है, मैं तो ये कहूँगा। और हमें बड़ी खुशी है कि डावली हमारा कैंडिडेट जो है, उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लगाया और 3000 वोट पे जीता। वो बहुत बड़ी जीत है टेकचंद छाबड़ा जी की। और यहाँ भी हमारी बहुत बड़ी जीत है, प्लस 800 की जीत है, जो कि बहुत बड़ी जीत है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार से खफा जनता जो है वो दिखाई दे रही है। मैं तो समझा सरकार हर काम में फेलियर है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। और मैं एक बयान देना चाहता हूँ, और मैं और बयान अपनी जिम्मेवारी से दे रहा हूँ, मैं सोच समझ के दे रहा हूँ। मुझे शर्म आती है कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी इन्होंने चिट्टा बेच के वोट ली, चिट्टा नौजवानों को दे के वोट ली। 7 और 8 वार्ड में पुलिस ने पकड़ा भी, और शर्म आनी चाहिए। और हमारे वर्कर ने, उन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया, हमारे वर्कर शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जीतेंगे। मनोज सचदेवा के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी मेहनत लगी है इस चुनाव को जीतने में। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे सारे रानिया वासियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, हमें उनकी सेवा करने का मौका दिया। अब हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। युवा हैं आप, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास आपके दिमाग में रहेगा कि युवाओं के लिए कुछ खास किया जाए? खास जैसे कि खेलों का मेन है, यहाँ पे स्टेडियम में कोई भी अभी अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्टेडियम पे बहुत फोकस किया जाएगा, नए खेलों पे जैसे कि टेबल टेनिस वगैरह हो गई, सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। एक अनुरोध रानिया शहर वासियों की तरफ से मैं भी आपसे करना चाहूँगा, जो नानुआना रोड पे स्टेडियम बना हुआ है उसका सुधार करवा दें। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अभी नशे का एक गढ़ बना हुआ है वो टाइप से, वो वहाँ पे अब प्रॉपर सिक्योरिटी रखी जाएगी। वहाँ पे नशे में बहुत सुधार अब करेंगे जी। और पूरे इलाका वासियों को क्या कुछ इस चुनाव की जीत को लेकर? बस मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने भी हमारा दिल से बहुत साथ दिया जी। बस आगे अब हम देंगे आप, आगे हम उनका साथ देखें। ठीक है जी, धन्यवाद। भाई मनोज सचदेवा जिंदाबाद, मनोज सचदेवा जिंदाबाद, भाई मनोज सचदेवा जिंदाबाद, मनोज सचदेवा जिंदाबाद, रानिया भाईचारा जिंदाबाद, रानिया भाईचारा जिंदाबाद। वरियाम जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जीत को लेकर के? ये मैं तो 1 मिनट पुरानी बात कह रहा हूँ भाई। 78 में गोपाल दास सरपंच रहा, गोपाल दास सरपंच रहा, हम भी चेयरमैन बने थे, इसके साथ रहे। 3 पीढ़ियां तो सरपंच साहब चलते हैं। एडा ईमानदार बंदा था भाई, किसी की नीच उच काम नहीं करेगा। हाँ, लगता है वधिया काम करेंगे। हुण जी वधिया काम करेगा, आप इसके बच्चे के साथ काम करेंगे। इसको जो कोई गलत काम हुआ था आपको इसको महसूस कराएंगे। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सारे जो भी हमारे रानिया के वर्कर हैं, जो वर्कर हैं, जो भी वोटर हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे मनोज सचदेवा जी को बहुत अच्छा साथ दिया और बहुत अच्छी जीत दिलवाई, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं हम।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मनोज सचदेवा जो है वो 818 वोटों से विजयी रहे हैं। और आपको बता दें कि मनोज सचदेवा के कार्यालय की ये तस्वीरें आप देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में उमड़े हुए हैं। जीत का जश्न मनाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पूरा कार्यालय परिसर जो है वो गूंज रहा है। तो ऐसे में मनोज सचदेवा, उनके पिताजी और इस चुनाव के अंदर अहम भूमिका निभाने वाले कश्मीर करीवाला से भी बातचीत हमने की है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस छवि को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरे थे, उसी छवि को बरकरार रखते हुए उसी छवि पे काम करने का काम जो है वो आने वाले समय में मनोज सचदेवा के द्वारा और सचदेवा परिवार के द्वारा किया जाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? मनोज सचदेवा क्या वाकई में आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।